मथुरा की ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने से सुप्रीम कोर्ट को भी ऐतराज नहीं है। 15 दिसंबर को कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें विवादित स्थल को कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को करेगा। आज एक्सप्लेनर में करीब 350 साल पुराना कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद का पूरा विवाद जानेंगे एकदम डिटेल में, और इसके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं इसको भी समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। पहले आपको बताते हैं कि दरअसल कृष्ण जन्मभूमि विवाद है क्या। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। इस जमीन पर उनका दावा है। हिंदू पक्ष की ओर से ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को भी श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। तो अब बात आती है कि इस विवादित भूमि पर एक्चुअल में अधिकार किसका है। तो साल 1965 में पब्लिश्ड काशी के एक गजट के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह पर कराया गया था। इस इलाके को नजूल भूमि यानी कि गैर कृषि भूमि माना जाता है। इस पर पहले मराठों और बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य था। 1815 में बनारस के एक राजा पटनीमल ने 13.37 एकड़ की यह भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में खरीदी थी, जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी है और जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है। राजा पटनीमल के वंशजों ने यह भूमि जुगल किशोर बिड़ला को बेच दी थी और यह पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीकेन लाल जी आत्रेय के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी। जुगल किशोर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया, जिसने कटरा केशवदेव मंदिर के स्वामित्व का अधिकार हासिल कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 1968 का यह समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और कानूनी रूप से ये वैध नहीं है। तो जिस 1968 के समझौते को धोखाधड़ी बताया जा रहा है, अब जरा उसे भी समझ लीजिए। दरअसल 1946 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। साल 1967 में जुगल किशोर की मृत्यु हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले परिसर बहुत ज्यादा विकसित नहीं था। साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर कई लोग बसे हुए थे। 1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता कर लिया। इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुसलमानों को सौंप दिया गया। 1968 में हुए समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने के लिए कहा गया था। मस्जिद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के लिए बीच में दीवार बना दी गई। समझौते में यह भी तय हुआ कि मस्जिद में मंदिर की ओर कोई खिड़की, दरवाजा या खुला नाला नहीं होगा। मतलब यह है कि जहां उपासना के 2 स्थल हैं, उसमें से एक दीवार को अलग अलग होते हैं, यानी कि एक तरफ मस्जिद और एक तरफ मंदिर और बीच में दीवार। दरअसल यह जो पूरा विवाद है वो 3 साल पहले उठा, जब जिला कोर्ट में पहली याचिका डाली गई। 25 सितंबर 2020 को पहली बार इस मामले में मथुरा जिला अदालत में याचिका दायर की गई। लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर सिविल कोर्ट में एक याचिका डाली थी। याचिकाकर्ताओं में से एक महेंद्र सिंह अपने तर्क में कहते हैं कि जिस मूल कारागार यानी कि जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो ईदगाह मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बनाए गए कंस्ट्रक्शंस के नीचे है। खुदाई के बाद कोर्ट के सामने सही तथ्य आ सकेंगे। 13 सितंबर को यह याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन बिना देर किए 30 सितंबर को ही मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई।
फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। अभी लोअर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि 26 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा विवाद से जुड़े सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करा लिया। 4 महीने तक अलग अलग मौकों पर सुनवाई हुई और उसके बाद 16 नवंबर को आदेश को सुरक्षित रख लिया गया। 14 दिसंबर को हाई कोर्ट ने ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की अनुमति दे दी। अगले ही दिन यानी कि 15 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे की इजाजत दे दी है। तो अब यह देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे कब से शुरू होता है, और होता है तो रिपोर्ट में क्या सामने आएगा, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है, जिस कारागार का दावा किया जा रहा है, कि जो कहा जा रहा है कि जहां मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके नीचे वो कारागार है, वो जेल है जहां श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। अब ये विवाद कहां तक जाएगा ये आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइए। बहरहाल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए डेली लाइन के साथ।